जो आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन है एसएससी 2020 में हुआ। याद रखना ये एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। एकदम झकास क्वेश्चन इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे जो लगा बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ ये सब चीजें। आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करो और क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। डायरेक्ट उठा के देखोगे मजा नहीं आएगा। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले क्या चीजें जानने की जरूरत है आपको वो हम बता दो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ, देखो ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन जिसकी 5 भुजा, पेंटागन नहीं 5 भुजा। इट्स साइड्स आर एक्सटेंडेड, इस साइड को एक्सटेंड किया गया, इसके साइड्स को, ठीक है, इसके साइड्स को एक्सटेंड किया गया, ये जो साइड है इसको एक्सटेंड किया गया, और इसमें जो ये साइड है इसको एक्सटेंड किया गया। मैं पेंटागन को पहले इस कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग बिल्कुल भी इसको याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। कभी भी क्वेश्चन जो ऐसे पूछता है वो रेगुलर पेंटागन से पूछता है, रेगुलर हेक्सागन से, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब पूछता है, ठीक है। तो चलो पहले हम जान लेते हैं कि जो इंटरनल एंगल होता है या फिर सम ऑफ टोटल एंगल्स होते हैं किसी भी चीज की, किसी भी जो पॉलीगन होता है उसका सम ऑफ टोटल एंगल्स क्या होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अनुसार आप देखो, मैं ट्रायंगल का बस प्रूफ करूंगा, बाकी आप खुद ही कर लेना, ठीक है। ट्रायंगल का प्रूफ करूंगा मैं। ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, एन यहाँ पे क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ साइड्स को, भुजाएं को। तो ट्रायंगल में हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 3। इफ 3 साइड्स आर देयर, 3 साइड्स हैं अगर, तो 3 माइनस 2 1 करोगे और 180 से इंटू करोगे, यानी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सिमिलरली आप इसका प्रूफ कर सकते हो, सम ऑफ कितने हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितने हैं। सम ऑफ पेंटागन भी प्रूफ कर सकते हो सिमिलरली, ठीक है। 5 माइनस 2 कर दो इंटू 180 कर दो, ठीक है। तो आप सम ऑफ एंगल्स यहाँ फाइंड कर सकते हो। सम ऑफ एंगल्स का मतलब क्या, कि जितने भी एंगल हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जब वो रेगुलर हो यानी कि सारे एंगल्स बराबर हैं। तो जब आप टोटल एंगल निकाल लेते हो किसी चीज का, ठीक है, जब आप टोटल एंगल निकाल लेते हो किसी चीज का और आपको पता है कि सारों को, सारा बराबर है और 5 ही एंगल है, तो 5 से डिवाइड करेगा तो हम करोगे अगर, जैसे कि मान लो पेंटागन है, ठीक है, या फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे मैं लिया था, तो हमें इंटरनल एंगल मालूम है और मालूम है कि 3 साइड है, और अगर ये क्या है, रेगुलर है, ये रेगुलर है, तो उसका हर एक साइड 60 डिग्री का होगा। सिमिलरली अगर आप पेंटागन में अगर आप टोटल एंगल फाइंड करोगे, तो पेंटागन का टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 540 डिग्री, और 540 डिग्री को 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 108। यानी कि जो 108 है हर एक ये भुजा का, हर एक साइड्स का क्या है, हर एक एंगल का ये डिग्री है। ये है हर एक एंगल एक पेंटागन का। किस पेंटागन का, रेगुलर पेंटागन। याद रखना इस फॉर्मूला से सम ऑफ टोटल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स फाइंड होता है, ठीक है। और अगर वो रेगुलर है तभी आप 5 से या फिर जितने उसके साइड है उससे डिवाइड करके आप उसके एंगल्स को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि सारे एंगल्स बराबर हैं, सारे एंगल्स बराबर हैं। और अगर आप जितनी एंगल से उतने एंगल से डिवाइड कर दोगे तो सब एंगल आपको एक एक एंगल मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया 108। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि ए बी सी, ए बी सी मतलब ये एंगल तो मालूम चल गया। उसके बाद से 2 EGD, EGD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना। आपको पता है कि ये 108 है, अगर ये 108 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 72 डिग्री का, ठीक है, 72 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि जब ये एक लाइन होता है, लाइन जो, ये इसके बीच कितना का एंगल होता है, 180 डिग्री का, तो 108 तो 72 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री, 72 और 72 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, 144। यानी कि जो जी है वो 36 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 36 डिग्री का हो गया। आगे क्या पूछ रहा है, बी ए जी, ए जी, समझे, मम्मी लोग बोलती हैं। तो बी ए जी, तो ए जी अभी हमने निकाला था कि अगर ये 108 डिग्री का है तो अगर ये टोटल 180 का होगा तो ये 72, ठीक है, 72। बस अब आपको पुट कर देना है इसके इक्वेशन में, ठीक है। ए बी सी पुट कर दो इसके जगह पे, ई जी डी के जगह पे इसको पुट कर दो, और बी ए जी के जगह पे इसको पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है अब आगे करने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो इस, अब आगे इस क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको कैसे डील करना है मैं बता सकता हूँ। देखो इस फॉर्मूले पे मत जाओ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप थोड़ा सा अपना टाइम खाओगे। डायरेक्ट आप कभी भी
किसी भी रेगुलर पेंटागन हेक्सागन का याद कर लो। जैसे कि मुझे याद है, ठीक है, पर मैं बात करूँ तो मुझे अपना पूरा एंगल्स याद है, इंटरनल एंगल। जैसे कि ट्रायंगल का क्या होता है इंटरनल एंगल, अगर रेगुलर है याद रखना तभी 60। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जब रेगुलर होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक एक स्क्वायर बन जाएगा तो 90 हो जाएगा। पेंटागन का 108, हेक्सागन का 120, हेप्टागन जिसको 7 होता है जिसका, उसका 128 4/7 होता है। ऑक्टागन का इंटरनल एंगल होता है 135, नैनोगन का 140 एंड जो 10 गॉन्स होते हैं जिसको डेकागोन बोलते हैं, उसका हर एक इंटरनल एंगल 144 होता है, अगर सारे कोण सारे एंगल्स बराबर हो तो, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, इससे फायदा क्या होगा कि इंटरनल एंगल निकल जाएगा और एक्सटर्नल निकालना होगा पूछ देगा क्वेश्चन में, तो आप 180 माइनस इंटरनल कर सकते हो, एक्सटर्नल निकल जाएगा। टोटल एंगल पूछ देगा तो आपको मालूम है कि 10 जो 10 गॉन्स है यानी कि डेकागोन है उसका इंटरनल एंगल 144 है। अब उसमें 10 गो गॉन्स है, 10 गो गॉन को हम डिवाइड किए हैं, समझ रहे हो ना, हर एक गॉन 144 का है, 10 गो गॉन इक्वल के हैं तो यानी कि 1440 हो जाएगा सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ डेकागोन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद ही कर लो। इस फॉर्मूला से भी आप भूल जाते हो एग्जाम में तो ये काम आ जाएगा, तो याद रखना सब कुछ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।